हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का थर्ड फेज का एग्ज़ाम होना है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। इसी बीच बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि आपका एग्ज़ाम डेट परिवर्तित हो सकती है, आपकी फॉर्म भरने की डेट परिवर्तित हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको जो सीटेट अभी जो जनवरी में पास किए हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं उसका सामना, अटेम्प्ट को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि 5 अटेम्प्ट हो जाएगा, जिसका आपको लेटर 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। आज इन्हीं सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ साथ आज हम परीक्षा की बात करेंगे। परीक्षा होगी उसी समय पर या आगे भी बढ़ सकती है, सारी संभावनाओं की जितनी भी हैं उस पर हम सारी चर्चा करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप बताइए कि जो बातें बताई जा रही हैं वो कितनी सही लग रही हैं, कितनी गलत लग रही हैं। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम तिथि परिवर्तन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 25 मार्च तक आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज का। ये अभी तक की स्थिति बरकरार हुई है। अब इसी के साथ 2-3 दिन से लगातार ये बीच में बात चल रही है कि माननीय अतुल प्रसाद जी जो पूर्व चेयरमैन थे बीपीएससी के, बिहार लोक सेवा आयोग के, उन्होंने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन ये सोचने योग्य बात है कि अभी आपको इन सब चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3 भरा है किसी भी वजह से, अगर आपने अटेम्प्ट को जस्ट छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने भर दिया है या भरने वाले हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष तौर पर कि आपका 7 मार्च को पहला पेपर होना है। किस चीज़ का पहला पेपर होगा अभी तक इसका क्लियरिटी नहीं है, ना ही रोस्टर जारी हुए हैं, क्लास वाइज पोस्टर्स का कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए अगर 7 तारीख को आपको एग्जाम डेट दी गई है, 25 से मान लीजिए 28 तक कर दी जाती है लेट पेमेंट के साथ, क्योंकि सर्वर इशू या कम फॉर्म पड़ेंगे इसलिए बढ़ाई जा सकती है तिथि। लेकिन एग्जाम डेट में परिवर्तन वो भी इसका हवाला देते हुए कि चुनाव आयोग जारी कर सकता है डेट कभी भी। तो आप ये मान के चलिए अब से मान लीजिए 16 से 17 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, क्योंकि 7 तारीख में 17 दिन मतलब बचे हैं। अब 17 दिन में अगर मान लीजिए चुनाव आयोग कल तिथि जारी करता है तो ये नहीं है कि 15 दिन के भीतर ही चुनाव करवा लिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आचार्य संहिता में भी एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स ये आपका होके रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल दांव खेला गया है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में सरकार बदली हुई है और लोकसभा का चुनाव 2024 का है, तो ये चुनाव भी होना तय है और इसके साथ साथ आपका एग्जाम होना भी तय है। और बिहार जब तक लोक सेवा संघ जो भी जारी करता है, चुनाव आयोग लिस्ट निकालेगा तब तक ये मान चलिए काफ़ी समय है उसमें भी, और वो लगेगा समय आपको महीने 1.5 महीने के अंदर नहीं होने वाला है। ये कि 15 दिन पहले चुनाव अगर आयोग जारी कर देता है कि नहीं आज जारी कर देगा 15 दिन बाद चुनाव हो जाएगा, ऐसी स्थिति आपको नहीं देखने को मिलेगी। जारी करने के बाद कुछ लंबा समय मिलता है, 1 महीने का, उसके बाद ही चुनाव होगा। चुनाव के दिन अगर पेपर पड़ता है तभी पेपर कैंसिल किया जाएगा। अगर आचार्य संहिता के अंदर पेपर पड़ता है तो पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी जगह पेपर लिया गया है जो आचार्य संहिता के दौरान भी। बस चुनाव की डेट जिस दिन होती है उस दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जाम आप ले सकते हैं, एग्जाम नहीं ले पाएंगे आप। लेकिन अब ये मान के चलिए इस पर कि आपका बस 10 से 15-20 दिन बचा है, अब आप ये सोच के चलिए मेरी तिथि बढ़ती जाएगी, हमें आराम से पढ़ना चाहिए, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि अभी आपकी एग्जाम डेट बढ़ने की कोई भी आशंका है। आप लोग सभी लोग ये मान के चलिए कि एग्जाम डेट उसी पे है, बढ़ जाएगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति बरकरार है, जो आप न्यूज़ देख रहे हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है कि लेट पेमेंट फीस के साथ तक 25 तारीख तक आपके पास समय है फिलहाल की स्थिति। तो ये जब वहां पर मेंशन किया जा रहा था, इस आधार पर बहुत सारे चैनलों द्वारा बताया गया, तो मेरे पे भी कमेंट आ रहा था, तो मैं सोचा अपना अपना ओपिनियन होता है सभी का, मैं अपना भी आपके सामने रख दूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ये सुन लीजिए सीधे सीधे कि आपका एग्जाम उसी डेट पर होना है और ये होगा, क्योंकि ये चुनावी दांव है, आप सभी लोग जान रहे हैं बहुत अच्छे से। बिहार में सरकार जैसे पलटी तुरंत फटाफट जारी कर दिया गया, अगस्त की वैकेंसी को खींच के सीधा फरवरी में उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया। भले अभी क्लास वाइज रोस्टर नहीं जारी है और उसके लिए भी रोज कहा जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग के पास रिक्तियां गई हैं, वहां से चली जाएंगी बीपीएससी लोक सेवा आयोग। तो ये कुछ समय की बात है, 2 से 3 दिन के अंदर आपको क्लियरेंस हो जाएगा। और अटेम्प्ट को लेकर जो बातें आ रही हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको लेटर देखने को मिल जाएगा, तो ये ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे भी किसी भी प्रकार से। अटेम्प्ट के लिए हम लोग रोज लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी बातें वहां तक पहुंचे। कल मैंने ट्वीट भी किया था, अभी तक आपने उस ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया है तो जाकर एक बार रीट्वीट कर दीजिए उसको, जिससे कम से कम उन अधिकारियों तक पहुंचे और हम लोग स्टूडेंट्स की सभी की बात वो समझने का प्रयास करें कि अटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है, आप उनको मौका दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि नहीं अटेम्प्ट खत्म नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप होंगे बहुत ब्रिलियंट, आप एक बार में पेपर देके निकाल सकते हैं। या आपकी ये सोच है पर्सनल अपनी कि एक बार जो पेपर दिया उसका नहीं हुआ तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, या 3 ही बार क्यों, आपकी जब तक एज है तब तक आपको मौका मिलना चाहिए। तो 3 और 5 का सिलसिला खत्म करके सीधा अटेम्प्ट की बाध्यता को
समाप्त करनी चाहिए और स्टूडेंट को एकदम फ्री छोड़ना चाहिए कि वो अपने खुले दिमाग से पढ़ सकें एकदम बिना किसी भी परेशानी से। अब वो उधर पढ़ाई कर रहा है, उधर ही सोच रहा है मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अब अगला सोच रहा है कि अब मेरे पास इसके बाद एक और अटेम्प्ट बचेगा। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इन सभी स्थितियों को उत्पन्न करने से रोक सकता है कोई, तो वो है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग से रोज ही निवेदन किया जाता है कि आप कृपया इस पर कुछ निकालिए लेटर और इसकी बाध्यता को समाप्त करिए। 5 अगर आप जारी करते हैं तो वो कर दीजिए, आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा करिए जो कैंडिडेट टीआरई 3 में शामिल हो रहे हैं, कम से कम वो अपने दिमाग पर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी लोड के अपनी पढ़ाई कर सकें, एग्जाम दे सकें और एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें। अन्यथा यही 4 दिन से रोज यही हो रहा है, 2 दिन से, कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाएगी, परीक्षक फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ जाएगी। यही सारी समस्याएं रोज वीडियो देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कहूंगा, अभी कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ है। जिस दिन परिवर्तन होगा वो आपको सीधा सीधा बताया जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए या वही हो, तो ये आपकी पर्सनल बात हो सकती है। अभी इस तरह के मूड में ना शिक्षा विभाग है ना बिहार राज्य सरकार है। अब बात रही कि चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग जिस दिन तिथि जारी कर देगा उस दिन आप सभी लोग को यह क्लियरिटी हो जाएगी कि आपका एग्जाम उसी दिन हो रहा है। और ये तय मान के चलिए एग्जाम आपका उसी दिन होना है। अब 15-17 दिन बचा है, 7 तारीख को जिनका पेपर है, उसके बाद 16-17 मार्च को जो आपका पेपर है, 17-18 जितने भी दिन में पेपर है आपका, ये 3 दिन पेपर होना है। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए। जिनके पास 17 मार्च तक का समय है उनको तो मान के चलिए कि अभी से 30 उस दिन का टाइम है। लेकिन ये 30 दिन कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बस आप डेली यही सोचेंगे कि फॉर्म डेट बढ़ रही है, एग्जाम डेट बढ़ रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, और आपका एग्जाम वैसा हो जाएगा जैसा आप सोचे भी नहीं होंगे, एकदम खराब। इसलिए चुपचाप पढ़ते रहिए, इन सब वीडियो के चक्कर में मत पड़िए कि आपका डेट बढ़ रही है, फलाना हो रहा है, फॉर्म तिथि बढ़ जा रही है। अरे आपको अपना फॉर्म भरना था, आपने भर दिया, अब आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। 10 दिन लेट सही, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए तिथि बढ़ती भी है तो इसके लिए इतना हाइप हो जाना, इतना परेशान हो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितनी ज़्यादा इस समय प्रेशर में तैयारी कर लेंगे तो आपको अगर 10 दिन का मौका मिलता है तो आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जितना समय है उतने समय को मानते हुए आप अपना सभी लोग ये पेपर की तैयारी करते रहिए। अब एक मामला फंस रहा है कि 17 मार्च को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर है, यूपी पीसीएस का। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि मैं 17 मार्च को वहां पे भी पेपर है, यहाँ पे भी पेपर है, अब कौन सा दें? तो इसमें आपकी ये मनोस्थिति है, आप खुद जानते हैं अपने आप को कि आप यूपी पीसीएस पेपर देने लायक हैं या आप बिहार शिक्षक भर्ती के शिक्षक बनने लायक हैं। इसका आप टेस्ट दे रहे होंगे लगातार, मॉक टेस्ट वगैरह से पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कहाँ है। देखिए आपकी जो तैयारी है ये आप बता सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो आप सभी लोग, अगर आप पीसीएस के लिए अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप अपना पीसीएस का एग्जाम दीजिए उत्तर प्रदेश का। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हैं तो आप वहां पर अपना एग्जाम दीजिए। और इसी के साथ साथ सीटेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए लेटर को इसी प्रकार का नहीं जारी किया जा रहा है। आप सभी लोग एने बढ़ते हुए आगे चलिए। मैं कल भी बताया था ये बात, आज भी बता रहा हूं कि कोई भी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया हो कि उसके फॉर्म में मिस्टेक थी। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं जिनके फॉर्म में दिक्कत थी लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो जाते हैं, दूसरे के अपलोड हो जाते हैं, या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, मदर नेम फादर नेम आपके नेम में, तो भी एक शपथ पत्र लगता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। या फॉर्म फिलअप में आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाल पा रहे हैं, एनए डाल के छोड़ दीजिए या आप उसमें रोल नंबर डाल के छोड़ दीजिए। बाद में बनवा लीजिएगा एक शपथ पत्र कि मैं इस जगह पे अपना रोल नंबर डाल दिया था, यहां पर यह चीज होनी चाहिए। तुरंत के तुरंत माना जाएगा वो, और वो मान्य होगा, मान्य था, मान्य है और मान्य रहेगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र हर जगह मान्य है किसी भी भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आप सारी ये चीजें एकदम क्लियर मान के चलिए। फॉर्म में एडिटिंग का मौका ना तब मिला था टीआरई 1 में, ना टीआरई 2 में मिला, ना टीआरई 3 में मिलेगा। मतलब किसी में भी आपको फॉर्म में एडिटिंग का मौका नहीं मिलने वाला है, ये आप तय मान के चलिए। तो आप अपना फॉर्म भरिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर 10 दिन बाद टल सकता है, मुझे 10 दिन का और मौका मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये बहुत एक पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो आप सिर्फ मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अगर डेट बढ़ गई होती, दिन भर इसी को करने में आप अपना पूरा समय गंवा देंगे। इधर की वीडियो उधर की वीडियो देखने से अच्छा है कि आप चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और पढ़ाई के साथ साथ जो पेड क्विज चल रही है, जितने कैंडिडेट जुड़े हैं उनके लिए मेरी एक राय, जितना दिया जा रहा है उतना तो अच्छे से आप जरूर करिए, क्योंकि बहुत कम समय है, इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। आज से पेड क्विज में और सारी एक्स्ट्रा चीजें एफर्ट लगाया जाएगा हमारी टीम की तरफ से, और आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी लोग अभी तक पेड क्विज में नहीं जुड़े हो तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। कॉमेंट में नंबर पिन रहेगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ऐड हो जाइएगा। बाकी मेरा एक ही चीज कहना है, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। डेट एग्जाम बढ़ जाएगी, फॉर्म डेट बढ़ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। मेरा ये कहना, हाँ एक चीज के लिए आप आवाज जरूर उठा सकते हैं, 2-3 चीजों के लिए जिसकी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक, अटेम्प्ट की बाध्यता को खत्म की जाए। दूसरा, सीटेट के सर्टिफिकेट जनवरी वाले जो हैं कैंडिडेट, उनको
क्या भरना है फॉर्म में, अगर वो बता देंगे तो बहुत सारा सेटिस्फाई हो जाता है आदमी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप चुपचाप आगे बढ़िए, वरना आप मेरी पिछली वीडियोस उठाकर देख लीजिएगा, जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा हुआ है देख के, जिसमें मैंने बताया है डीबी में फॉर्म में गलती, इसमें गलती, उसमें गलती, तो क्या करें, इन सारी चीज़ों में मैंने बहुत अच्छे से बताया है और फाइनल उन लोग का सिलेक्शन भी हुआ है। तो ऐसे आप निश्चिंत रहिए। और अगर ऐसा कोई भी अभ्यर्थी देख रहा हो जिसका इस प्रकार की गलती हुई हो और वो सिलेक्ट हो गया हो, तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर इस चीज को बता दीजिए। जिससे आप कमेंट करते हैं तो अगले जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव हो जाता है कि चलिए मेरा हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप सभी लोग सिर्फ एक चीज कहना है कि पढ़ाई पर अपने ध्यान दीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा, क्योंकि आपको जो अपडेट्स आती हैं सारी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाती हैं। इसलिए आप सभी लोग अगर वहां जुड़ जाएंगे तो आसानी से आपको हो जाएगा, सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए, अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी डेट आती है तो उसको आपको बताया जाएगा। अगर रोस्टर जारी हो जाएगा जल्दी से जल्द उसको आपको दिखा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। बाकी कोई भी अपडेट्स आएगी तो आप तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे ही सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए और अटेम्प्ट के लिए आवाज जरूर उठाते रहिए। अगर आवाज उठाएंगे तभी कोई कार्रवाई होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।